नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मई बुधवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत बायोटेक को कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण के लिए दी गई अनुमति रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने केंद्र और भारत बायोटेक को नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक याचिका पर उनका रुख स्पष्ट करने को कहा। उक्त याचिका संजीव कुमार की ओर से दायर की गई है। अदालत ने हालांकि कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए 12 मई को दी गई अनुमति पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव बारा माफी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार हत्या का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं बेटे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया गृह कलेश के चलते हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अमृतसर विजिलेंस ब्यूरो ने नगर निगम की बिल्डिंग इंस्पेक्टर हरप्रीत कौर और उसके पति प्रथमेश मोहन उर्फ राहुल को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपितों से मोबाइल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट बरामद की गई है। आरोप है कि यह दंपति मिलकर मनोज छाबड़ा की इमारत को गैर कानूनी बता रहे थे और उससे 1,20,000 रुपए की मांग कर रहे थे। विजिलेंस के SSP परमपाल सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। शिवाला कॉलोनी स्थित मुस्लिमगंज निवासी मनोज छाबड़ा ने विजिलेंस ब्यूरो को दोनों आरोपियों की शिकायत की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि उसे प्रदेश को ऑक्सीजन परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में टैंकर उपलब्ध करवाने पर विचार करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि प्रदेश के भीतर या पास के ऑक्सीजन प्लांट से राज्य सरकार को ऑक्सीजन आवंटन किया जाए ताकि उसके परिवहन में समय बर्बाद न हो। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश सतीश शर्मा ने यह आदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि वर्तमान हालातों को देखते हुए हम विश्वास करते हैं कि केंद्र सरकार दवा और ऑक्सीजन का समय पर आवंटन करेगी जिससे एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित न हो। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने व उसके अश्लील फोटो बहन के पति को भेजने का मामला बीकानेर जिले के कोटगेट पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता अविवाहित है जिसने लुधियाना निवासी रजत कुमार के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपी रजत कुमार ने युवती को झांसा देकर एक होटल में ले गया जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लिए। बाद में आरोपी ने इन फोटो को युवती की बहन के पति को व्हाट्सएप कर दिए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ताउते के कहर के चलते ग्यासनी में हुई बारिश के कारण एक मकान ढह गया। हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव दल के माध्यम से घायलों को मलबे से बाहर निकलवाकर रैन चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। वहीं बच्चे के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोरोना वायरस के कहर के बीच अब राहत की खबर मिलने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में अब शुभ संकेत मिलने लगे हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि लगातार 13 हफ्तों तक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज करने वाले करीब 200 जिलों में बीते 15 दिनों में संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। साथ ही बीते 7 दिनों में देश भर में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है। भारत में कोरोना टास्क फोर्स के मुख्य डॉक्टर VK पाल ने कहा कि भारत में कोरोना के नए मामलों का ग्राफ स्थिर हो रहा है और महामारी कुल मिलाकर सिकुड़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 11 मई से 17 मई के बीच हर दिन औसतन 18.45 लाख कोरोना टेस्ट हुए और इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 16.9% रही। मंत्रालय ने कहा कि 16 से 22 फरवरी के बाद यह पहला हफ्ता था जब देश में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखी गई है। पिछले 1 साल में क्रिप्टो करेंसी खूब चर्चा में है। जहां एक तरफ दुनिया भर में क्रिप्टो बाजार का जबरदस्त बोलबाला है, निवेशकों को डिजिटल करेंसी में ट्रेंडिंग काफी भारी है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय निवेशक असमंजस में है। भारत में क्रिप्टो करेंसी की वैधता को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों को पेशोपेश में डाल दिया है क्योंकि एक तरफ सरकार
क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया और सख्त कानून लाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय क्रिप्टो करेंसी लाने पर विचार कर रही है। हालांकि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने और इसे अपराध की श्रेणी में डालने के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। खबर है कि केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की सोच रही है। इसकी स्टडी के लिए खास विशेषज्ञों का एक नया पैनल बना सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुझाव दिया कि कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ और दवा कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को वीसी के जरिए संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि वह पीएम नरेंद्र मोदी से इस बारे में आग्रह करेंगे कि देश में जीवन रक्षक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए और दवा कंपनियों को मंजूरी देने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। गडकरी ने कहा, इसमें दवा के पेटेंट धारक को अन्य दवा कंपनियों द्वारा 10% रॉयल्टी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक होगी तो इससे समस्या खड़ी होगी। इसलिए एक कंपनी के बजाय 10 और कंपनियों को टीके का उत्पादन करने में लगाया जाना चाहिए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।